द्वारिका में सामवादी ये भगवान के पुत्र खेल रहे थे, तो प्यास लगी तो एक कुएं में गए, तो वहां देखा एक पर्वताकार गिरगिट पड़ा हुआ है। तो सूत की रस्सी और चमड़े की रस्सियों से खींचने की कोशिश की, पर वो नहीं खींच पाए। फिर ये बात भगवान द्वारिकाधीश तक पहुंची, तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वहां आए और बाएं हाथ से ही खींच कर निकाल दिया। भगवान का स्पर्श होते ही आश्चर्य हुआ, उस गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। यद्यपि भगवान त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, पर पूछा कि हे देव पुरुष, तुम कौन हो और तुमको ये गति कैसे प्राप्त हुई? तुम गिरगिट किस कारण से बने? आप अपना परिचय दीजिए। तो राजा नृग ने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो मिच्छ्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। प्रभो, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। जो गिरगिट बने हुए थे उन्होंने कहा, मैं नृग हूं। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तो उसमें मेरा नाम आपके कानों में अवश्य पड़ा होगा। प्रभो, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूं। पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जल की धाराएं गिनती, उनको तो कोई गिन सकता है, पर मैंने जितनी गौएं दान की अनगिनित, और वो सभी गौएं दुधार दूध देने वाली, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा कपिला थी। और मैंने न्याय के धन से प्राप्त की हुई उन गौओं को बछड़ों के सहित दान किया। सींगों में सोना मढ़ा दिया, खुरों में चांदी, और उन्हें वस्त्र, हार, गहनों से सजा दिया। ऐसी गौएं मैंने दी। भगवान, युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दंभ रहित, तपस्वी, वेद पाठी शिष्यों को विद्यादान कराने वाले और सच्चरित्र ऐसों को मैंने वस्त्राभूषण से अलंकृत गौओं का दान किया। प्रभु, मैंने पृथ्वी का दान किया, सोने का दान किया, घोड़े, हाथी, दासियों, नवीन कन्याओं का कन्यादान, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, ग्रह, रथ, ये सब दान किए, यज्ञ किए, बहुत से कुएं, बावली आदि सब बनवाए, पर मुझे गिरगिट की योनि मिली। चूक हो गई, एक चूक। लाख चूक करो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। राधा नाम जपो। श्री ध्रुवदास जी महाराज जीव दशा लीला में वर्णन करते हैं कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं किया, भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि सो करे बनाई, एक नाम बिनु कृष्ण के सबे अविधि हुए जाई। कोई करोड़ों धर्म करे, व्रत करे, वेदों को रटे, बड़े विधान से धर्म कर्म सब करे, लेकिन भगवान का केवल नाम जप नहीं किया और सब किया। तो बोले सब अविधि हुए जाई।
दान पुण्य नृग नृप बड़ कियो, 16 अंधकूप में दियो। बहुत दानी थे महाराज नृग। नाम जप नहीं किया तो एक अपराध सारे पुण्यों को ढक करके उनको गिरगिट बना दिया। और पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तरु निर्मयो। सुतहित नाम नारायण लियो, सो पापी बैकुंठ ही गयो। ये तो महादानी, और एक अपराध भूल से बन गया तो गिरगिट बने, और महापापी भूल से बेटे के लिए उच्चारण किया नारायण नाम तो बैकुंठ पहुंच गया। इसलिए कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि 100 करे बनाई। एक नाम बिनु कृष्ण के, सबे अविधि हुए जाए। कोटि धर्म जो को करियावे, कृष्ण नाम बिनु गति नहीं पावे। चाहे करोड़ों तुम साधन कर लो, यदि नाम जप नहीं करते हो तो इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते हो। नाम ही 100 जिनी बांध्यो नातो, जग के सुख 100 भयो हाथो। जिसने नाम से अपना संबंध जोड़ लिया, राधा 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 राधा, तो जग के भोगों की जो कामना है, तृष्णा है, ये नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। अगर आपने हरि नाम नहीं लिया, कृष्ण नाम नहीं लिया, राधा नाम नहीं लिया और ये सब किया तो बेकार हो गया।